इसको आमे चारोटी सुसमाचार रो अध्ययन आमे करूछु आ ये चारोटी सुसमाचार मध्यरे दुईटी सुसमाचार भितरे प्रभु जीशुंकर जियोनोलॉजी जोटा कि वंशावली लिखाई छी आउ तांकर जन्म की प्रकार हेछि सेटा दुईटी सुसमाचार रो आमे देखुछु गोटे होछि माथ्यू आउ अन्यटी होछि लूक तो गत 3 दिन आमे जहा अध्ययन कलु ताहा थिला प्रभु जीशुंकर जोटा कि वंशावली को आमे देखिलु तापरे प्रभु जीशुंकर जन्म किपरि हैला सेटा आमे देखि साथिलु वर्तमान आमे द्वितीय अध्याय को आमे अध्ययन करिबा पई जाउछु द्वितीय अध्याय को तो ए द्वितीय अध्याय रे बहुत किछि शिखिबा को मिलबो आउ मु आशा करे आपण माने भलो भाबरे शिखुचंते आउ जहा भी शिखुचंते ताहा आपण माने निज परिवार रे जो जोठी आपण माने प्रार्थना करूचंती सेठी आउ विश्वासी भाई भौणी मान को आपण माने बुझौथिबे जिस ये विषयटा जहा हमें शिखुछु ए विषयटा आपण माने बुझौथिबे आउ मो एटा को रेकॉर्डिंग करूची काहे कि ना ए रेकॉर्डिंग जोटा कि रेकॉर्डिंग वीडियो को मो YouTube रे मो पकोची आउ से YouTube रो आपण माने आपण को रिलेटिव्स को जेते सांगो साथी जहां भी रिलेटिव्स अछंती माने संपर्क लोक अछंती से मान को आपण माने फॉरवर्ड करंतु जेपरि कि से माने भी वीडियो को देखंतु शिखंतु काहे कि ना ए प्रकार मो जानि बारे अन्य के चर्च रे एपरि शिक्षा दउ नांते शिक्षा दउ नांती काहे कि ना मु जो जगह रे अछि एठी भी अनेक एमती चर्च रे नै कि भलो भाबरे शिक्षा दउ नांती गत काली जो चर्च को जाइथिले तांके प्रभु भोज देवा समय गोटे विषय को तांके उठेले जे द्राक्षारस को मद भी कुआ जाए आउ तिमोथी को पाउल कहिचंती जे तो पेट रोग पई टिके टिके पीबो बोले कि ता माने तांके मद पीबा पई ता माने लोकन को कहउचंती देखंतु एपरी समस्या चली छी आउ जोटा कि काना नगर रे प्रभु जीशु जोटा कि चिन्ह चमत्कार करथिले जोहन रचित सुसमाचार तारी द्वितीय अध्याय 10 पद रे आई थिंक लिखाई छी जे लोक माने पी की माताल हे गले बोले कि सेटा उड़िया रे लिखाई छी किंतु सेटा को जदी आपण माने हिंदी रे पढिबे अलगा अछि आउ जोटा कि ग्रीक रु जोटा कि ओरिजिनल जोटा कि माने फर्स्ट जोटा जो लैंग्वेज रे ट्रांसलेट हेतिला आउ सेटा होची इंग्लिश रे गले अलगा अछि तो जेते बेले आपण माने निज भाषा रे पढुचंती बाइबल को ध्यान दे के पढंतु आउ ए जो ओडिया बाइबल या ओडिया भाषा रे जो बाइबल टा मान को पाखरे पहुंची छी से बाइबल को ता सहित तो इंग्लिश रे टिके कोन करंतु कनेक्शन करंतु मैच करंतु जे ओडिया लेखक जे ट्रांसलेट करि छी किपरि करि छी आ एक्चुअली कोन लेखा है छी तेबे ही आपण माने सठिक रे जाई परबे नहले बहुत किछि गड़बड़ ही जो जेमति से भाई कर देला माताल हे गेल माताल ओडिया रे लेखा है छी ना इंग्लिश रे तो से परि लेखा है नै इंग्लिश रे लेखा है छी पी सारिला परे इंग्लिश रो तार अर्थ अनुसार पी सारिला परे देखंतु आमे माने जते बेले आमे पानी पिउछु पानी केते ग्लास आमे पी परबो माने थरो को पानी पीले आमे 3 ग्लास बेसी रु बेसी 3 ग्लास पीबो तापरे तो आमे पीबो नै ना सेरा कोंत पी सारिला परे बुझी पारले एपरी अछि सेटा को नै कि माताल लेखि दैचंती ओडिया रे सेटा रे से माने कंफ्यूज सेटा होची दुखर विषय तो जहां में शिखुचु नै कि एपरी अन्य कोठी शिखा जाउनी आ प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद दिए प्रभु हम मान को एमती गोटे प्लेटफॉर्म देचंती जो प्लेटफॉर्म रे हमें सठिक शिक्षा पाउछु ठीक अछि तो बेसी मु समय नेबिनी आज माथ्यू रचित सुसमाचार तारे द्वितीय अध्याय जोटा कि ओडिया रे कहबे पर्व द्वितीय पर्व रे हमें पहुंचीछु तो यार अध्ययन करिबा द्वितीय अध्याय माथ्यू द्वितीय अध्याय रो अध्ययन हमें करिबा देखंतु एठी लिखा अछि हेरोदेस राजा के दिनों में यीशु का जन्म मती के नजरिए से किसके दिनों में हेरोदेस राजा तो जब मती लिख रहा था तो हेरोदेस को क्यों
मतलब ऊपर उठाया। और हेरोदेस बोल के क्यों लिखा, शुरुआत जो है ना हेरोदेस से क्यों किया? माथ्यू जे लेखक हेरोदेस को कहीं रखिला कहीं ना एबे भी अनेक लोक माने प्रभु जीशुଙ୍କର जन्म को लेकिन प्रश्न करती। तो जदि जनकर विषय लिखिबार अछि ताहेले से समय रे जे कि शासन करता थिले, बड़ शासन करता थिले, तो तांकर नाम लिखिदेले बा तांकर समय रे जन्म हेछि कहले टिके मजबूत थिबो। तो ये राजा हेरोदेस राजा समय रे प्रभु जीशुଙ୍କର जन्म हेछि। तो जदि जीशु को एटा सत कि मिछ बोली जदि जानिबार अछि ताहेले हेरोदेस रो तार स्टोरी को पढ़ो, हेरोदेस रो तार हिस्ट्री को जाओ, तेबे जानी पारिबे जे प्रभु जीशु सतरे जन्मी थिले ना मिछरे। बुझी पारले? तेणु करी माथ्यू जो कि लेखक से हेरोदेस को ऊपर उठेला माने हाईलाइट कला काकू हेरोदेस को। तेणु कर लिखा होचे हेरोदेस राजा के दिनों में यीशु का जन्म मती के नजरिए से। आउ ये व्यक्ति हेरोदेस राजा ने कि बहुत क्रूर थिला। बहुत क्रूर माने कौन, ये एते ता भितरे एते सब थिला, माने एते राग एते क्रूर एते माने भयंकर राजा थिला। ये काहाकू भी मारी दउथिला। आउ मो पढ़िबा अनुसार ये निजर पुओ को भी छाड़ी नहीं। जदि माने मो पुओ राजा हे जीवो बा मो पुओ राजा हेबा जो कहबे नहीं कि तार बयस आसी जाइए पुओ जेते बेले मो राजा हेबे बोली कि कहबा ता पुओ को भी मारी देछि। एपरी राजा थिला ये हेरोदेस, बहुत क्रूर थिला। चिंता करंतु ना 2 वर्षर छुआ मान को मारी देला। चिंता करंतु की प्रकार राजा थिबो ये। नले छोट छुआ मान को लोके आहा करिवे, वृद्धा लोकों को आहा करिवे, नाई नाई एमानकर तो एते ये नाही बल नाही शक्ति नाही, या को आमे काहे कि ये करबो आहा करिवे। किंतु ए राजा देखंतु से समय रे जेते भी जन्मी थिले से प्रत्येक छुआ मान को मारी दिले। गोटे दुईटा छुआ मान को नहीं, से ठीरो सब छुआ मान को मारी दिचंती। 2 वर्षर आउ माने कम एज रो छुआ मान, माने आजि काली जन्मी थिबा एम्ति छुआ मान को से मारी देछि। गोटे दिन 2 दिन रो छुआ एम्ति छुआ मान को मारी देछि। ता माने केते क्रूर नथिबे राजा। आउ से समय रे पूरा हाईलाइट थिला, ए राजा ता पूरा हाईलाइट थिला। बहुत क्रूर राजा थिला। आउ सही समय रे प्रभु जीशुଙ୍କର जन्म ହେଇଛି। ता माने जीशु को जदि के मिछ जन्मी नहीं जोटा कि मुसलमान माने कहउचंती, मुसलमान माने बहुत किछि मिथ्या कथा तांके कहउचंती ना जन्मी छंती हैं। आउ हमर एठी रो इंडिया आउ बाकी धर्म रो तो गजब तांके कहउचंती। यीशु नाम का कोई है ही नहीं ऐसे बोलते हैं। यीशु नाम का माने जीशु नाम पर का किए नाहंती। आउ जने भाई जोटा कि मझिरे जोटा कि बहुत चाली थिला तपी मिश्र बोली कि से कहउछि जे नाई येशुआ बार यूसुफ से ही जीशु बोली कि से मूर्ख को के कहबो जे येशुआ बार यूसुफ होछि जने पत्रकार आउ से इजराइल रो से जिहुदी फैमिली रो आसंती। तो से यीशुआ बार यूसुफ अलगा व्यक्तिटा आउ प्रभु जीशु अलगा। एपरी एपरी लोक माने अछंती जो माने कि बेसी प्रश्न करिवे। तेणु करी माथ्यू लेखिले जे जदि जीशु को सतरे जन्मिचंती बा मिछरे ताहेले डायरेक्ट चली जीवो हेरोदेस पाखको। हेरोदेस रो तार हिस्ट्री जानबो। तो ये हेरोदेस 2 वर्षर छुआ मान को काई की मारी थिला जना पड़ी जीवो, जना पड़ी जीवो। बुझी पारले? माथ्यू 2 अध्याय प्रथम ए पाटा में पढ़िबा लिखा अछि हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ। तो ए पाठ रे लिखा अछि ए पाठ में लिखा है हेरोदेस राजा के दिनों में। तो किसके दिनों में, किसके दिनों में प्रभु यीशु का जन्म हुआ है? हेरोदेस राजा, वो क्रूर शासक, क्रूर शासक, निर्दयी शासक, निर्दयी राजांको समय रे, निर्दयी हेरोदेस राजांको समय रे प्रभु जीशुଙ୍କର जन्म ହେଇଛି।
जो यहूदिया के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ लिखा है। जब यहूदिया के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो हेरोदेस राजा इतिहास का एक क्रूर शासक था, निर्दयी शासक थे ये, क्रूर। मोबाइल में देख लीजिएगा, विकिपीडिया हो गूगल क्रोम हो, हेरोदेस बोल के लिख दीजिएगा, इसके बारे में पूरा आ जाएगा डिटेल। ये कैसा था ये राजा केमिति थिले पूरा से जीव डिटेल। तो हेरोदेस राजा इतिहास का एक क्रूर शासक, निर्दयी शासक थिले ये, निर्दयी शासक। तो देखो क्या लिखा है, और एक बार पढ़ लेते हैं, आओ थोड़े पढ़ी ना बा। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ, जब हुआ, क्योंकि पिछले दिनों में हम देखे थे प्रभु यीशु का जन्म हो गया है, अब ये दूसरा अध्याय में आए हैं। जब जन्म हुआ तो देखो, बी पार्ट में क्या है, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। तो यहाँ पे कई ज्योतिषी, केतेक पंडित माने एपरी ओडिया रे जदि पढ़िबा एपरी लेखा है, किंतु एटा को भी नहीं कि गजब कर देचंती को माने जो मैंने ड्रामा करिबे, छोटिया छोटिया जो करिबे ने कि ड्रामा जीशुଙ୍କର जन्म विषय को नहीं कि, तो तीनोटी पंडित को सेठी आनी देबे, जे तीनोटी पंडित आउ तीनोटी पंडित आसीथिले बोली कि तांकर स्क्रिप्ट रे जो स्टोरी लिखिबे ने कि छोटिया स्टोरी, से माने कहबे तीनी पंडित आसीथिले बोली कि, तीनी पंडित आसी नथिले, केतेक पंडित बोली कि लेखा होची। भौणी टिके ओडिया रे टिके पढ़ी दियंतु, माथ्यू द्वितीय अध्याय प्रथम पद टिके ओडिया रे पढ़ी नियंतु, बी पार्ट। द्वितीय अध्याय द्वितीय पद, हाँ द्वितीय पद नहीं, से प्रथम पदर तारे बी पार्ट आ पढ़ी नियंतु, पूरा प्रथम पद ही पढ़ी नियंतु। राजाଙ୍କ ସମୟରେ ଯହୂଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲେହେମ୍ ରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଦେଖ, ପୂର୍ବ ଦେଶର କେତେକ ପଣ୍ଡିତ ଯେରୁସାଲେମକୁ ଆସି କହିଲେ, ଯହୂଦୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠାରେ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ତାହାଙ୍କ ତାରା ଦେଖି ଆସିଅଛୁ। आमेन। हाँ, तो केतेक पंडित बोली कि सेठी लेखा होची, सेठी तीनी पंडित आसीथिले बोली कि लेखा है नहीं, सेठी केतेक पंडित, केतेक पंडित, तो गोटे बा दुई बा तीनी पंडित आसी नथिले, सेठी केते पंडित आसीथिले। से केते पंडित भितरु जोटा कि मुखिया कहबे नहीं कि मुखिया लोक माने से माने गिफ्ट आउ ता सहित आउ बाकी लोक भी गिफ्ट देइचंती, किंतु ये तीनी जनकर लेखिले जे ए माने भल भल विषय बा जोटा कि प्रभु जीशु को कनेक्ट करे, प्रभु जीशु को कनेक्ट करबा विषयटा तांके प्रदान करिचंती। बुझी पारले, प्रभु जीशु को कनेक्ट करिथिबा विषयटा तांके प्रदान करिचंती, तेणु कर तांकर तीनोटी पंडितर लेखा जायछि। तो पूर्व देशरु केतेक पंडित आसीथिले बोली कि लेखा होछि, केतेक पंडित। बुझी पारले, जेरूशलेम को आसिले आउ पचारिले, कौन पचारिले जे जो राजा जन्मिबार अछि कोठी जन्मिचंती बोली कि से पचारिबा पई आसीचंती। तो एठी देखंतु एठी लेखा होछि ये ज्योतिषी जो पंडित माने आसुथिले देखि, ए पंडित माने साधारण पंडित नथिले, साधारण पंडित नाही, ए माननकु बहुत शिक्षा अछि। ए माने ज्ञानी पंडित माने आसीथिले, जो माने कि तारा को देखि कि आमे जेते बेले जेनेसिस आदि पुस्तक अध्ययन करूथिलु, से समय रे भी कार जन्म जानिचंती, कार जन्म तारा उदय हेतिला, अब्राहम को जन्म। आउ सेटा जसेर पुस्तक रु आमे देखुछु, जसेर पुस्तक रे ठीक प्रभु जीशु को समय रे जेमती से तारा माने उदय से अब्राहम को समय रे भी सेमती हेछि। आउ सेठी भी से पंडित माने से तारा को देखि कि कहउचंती कि निश्चय ये जे बालक जन्मी छी ये
एमती प्रकार माने गोटे एमती व्यक्ति हेबे तारी ही वंश आग को वृद्धि हेबो बढ़िबो आ बाकी सब वंशटा लुप्त हेबो बोली कि से माने से तारा को देखिकी से माने जानी पारिले। तो सेपरी ए पंडित माने भी साधारण पंडित नथिले, ए पंडित माने तारा को देखिकी बहुत किसी विषय को स्टडी करिकी ए माने आसुचंती जे निश्चय जे जन्मिची से साधारण व्यक्ति नहीं कहीं तारी तारा को आमे देखिचु ए माने स्टडी करथिले। तो ये माने साधारण नथिले, खाली आसिकी देखिकी पले जीवा लोक नथिले, बहुत दिन रो ए माने स्टडी करूथिले। तो ए माने साधारण पंडित नथिले। आउ आगो को देखिबा जोटे कि लेखा अछि जिसाय 6:60 जिसाय 60:6 पदरे परि लेखा अछि तेरे देश में ऊंटों के झुंड और मिदान और एपादेशों की सांडनियां इकट्ठी होगी। तेरे देश में ऊंटों के झुंड तो ए माने जते बेला आसुथिले ने कि से समय रे कोनोसी गाड़ी नथिला, से समय रे या तो घोड़ा रे या तो ओटो रे आउ सेटा मरुभूमि टाइप रो थिला नै कि मरुभूमि जगह सेटा थिला। तो सेपटे कोन सेपटे तांके ओटोरे ही जाउथिले, ओटोरे ही तांके जाउथिले। तो तेणु करे एठी लेखा होची जिसाय भविष्यत वक्ता लेखुचंती प्रभु जीशुंकर जन्म न हेबा तार 700 वर्ष पूर्वे लेखुचंती जिसाय भविष्यत वक्ता जे तेरे देश में ऊंटों के झुंड माने एपरि पंडित माने आसबे झुंड के झुंड जोटा कि ग्रुप हे के आसीबे, ग्रुप हे के आसीबे। आउ दानिएल आउ ये पंडित माने किए थिले दानिएल भविष्यत वक्तांकर पुस्तक 5:11 रे लिखा अछि तेरे राज्य में दानिएल एक पुरुष है जे कि ये दानिएल ता कोन करथिला से पंडित मानु को सिखाइथिला, पंडित मानु को भलो भाबरे सिखाइथिला। को विषयटा जिसाय भविष्यत वक्तांकर पुस्तक विषय रे तापरे जोटा कि पेंटाटिक कहबे तोरा जोटा कि मोसांकर व्यवस्था रे माने के आसीबो तो से दानिएल भविष्य वक्ता कहथिले जणे आसीबे मनुष्यर उद्धार करबा पई जणे आसीबे, मनुष्य को ठीक पथरे नेबा पई जणे आसीबे। तो सेईटा को के आसीबे आ तांकर आसीला परे कोन हेबा तांकर माने केमती आसीबे तांकर चिन्ह कोन हेबो निजे दानिएल भविष्य वक्ता से मान को सिखाई थिले से पंडित मान को कहीं कि ना से समय रो पंडित मान को माने ये हेड थिले माने कोन कहबे अधिपति टाइप रो थिले। देखो एठी लिखा अछि दानिएल भविष्य वक्तांकर पुस्तक 5:11 रे परि लिखा अछि तेरे राज्य में दानिएल एक पुरुष है जिसका नाम एक मिनट ये कौन लिख रहे हैं, लिंक शेयर कीजिए भाई, लिंक मैं शेयर कर चुका हूं, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। हाँ प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। ठीक है देख लीजिए। तो लिखा है तेरे राज्य में दानिएल एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। किसके बारे में कह रहे हैं? दानिएल के बारे में। और हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने, कौन राजा? नबूकदनेस्सर, ठीक है। तो उनका जो उसका जो बेटा है ना, उसके दिनों की बात है जो कि ये भूल गए थे, है ना, या उस समय एक ऐसा आ गया था जो क्या बोलते हैं, नबूकदनेस्सर यरूशलेम के जो मंदिर से बहुत कुछ लेके चले आए थे, तो उसी को लेके उसका बेटा उसमें दाखरस पी रहा था और बहुत कुछ ऐसा कर रहा था। तो एक हाथ आके लिखा, है ना, एक हाथ आके लिखा। तो उस हाथ जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, ये सारे ज्योतिषी और सारे लोगों को, वहां के पंडितों को बुलाया कि इसका अर्थ क्या है।
जहाँ ये लेखुच ये हाथ लेखा है तार अर्थ कौन से अर्थ जे कहीदेव मुझे माने सुना रूपारे मु माने भरदेवी तापरे से जड़े राणी से आसिकी से माने नबुकदनेश्वर पुओ को कहूची जो तोर बापा दिन रे जड़े थिले तार ना दानिएल आउ ताको बेलतशस्सर रखा था तारी ना ए प्रकार थिला आउ ता ऊपर पवित्र परमेश्वर आत्मा थिला तापर लिखा होची और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश प्रवीणता और ईश्वर के तुल्य बुद्धि पाई गई माने से समय रे पूरा बुद्धि थिला से समय रे परमेश्वर माने प्रकाश ताठू बा तारी बुद्धि रु ही तो बापा ठीक पथरे चालू थिले आउ एपरी घटना हेतिला ताकू से माने दानिएल भविष्यत वक्ता सेटाकू भल भाबरे करिथिला बुझी पारले माने से समय घटना को से समय जहां भी समस्या थिला से समस्यार समाधान करिथिला दानिएल बोले कि और हे राजा तेरा पिता जो राजा था कहउचंती तो पिता जे राजा थिले उसने उसको सब ज्योतिषियों तंत्रियों कसदियों और होनहार बताने वालों का प्रधान ठहरा था तो पिता नबुकदनेस्वर कौन करथिले जेते ज्योतिषी से समय रे थिले जेते तांत्रिक माने थिले जेते माने होनहार लोक माने थिले होनहार माने कौन बुद्धिजीवी माने पंडित माने थिले से मानक ऊपर प्रधान से थिला माने से मानकर प्रधान से थिले के दानिएल बोले के बुझी पारले तो से समय रे ही जेते ज्योतिषी जेते पंडित जेते लोक माने थिले ने के से समय रो लोक मान को ए शिक्षा देथिला ये से मान को एमाने पचारि थिबे ना जेते बेले ये दानिएल भविष्यत वक्ता राजा नबुकदनेस्वर समय रे जेते बेले समस्या समाधान कर उस समय जब नबुकदनेस्वर राजा के समय में जो समस्या आई थी और उस समस्या को जब दानिएल भविष्यत वक्ता जब कर दिए उस समस्या का समाधान है ना तभी जितने सारे ज्योतिषी जितने सारे पंडित जितने सारे ज्ञानी लोगों को ऊपर और उसको प्रधान ठहरा दिए तो जब प्रधान ठहरा है तो ये लोग भी तो अचंभी क्योंकि एक भी उसी जगह के कोई भी ज्योतिषी कोई भी बुद्धिमान जो समस्या का समाधान नहीं कर पाए तो वो लोग इनको पूछे होंगे है ना कि दानिएल जी हम तो इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए आप किस तरह आप किए जरा हमें बता दीजिए तो ये वो हर विषय को बताए होंगे कि हम हमारा जो परमेश्वर ऐसा है हम उसकी बाट जोड़े हैं जो आने वाले हैं जो सारे संसार का उद्धार करने वाला है तो ये सारे बातों को उसी समय वो ज्योतिषी उस पंडितियों को ये सिखा दिए होंगे कौन दानिएल है ना दानिएल सिखाए हैं तो लिखा हुआ है दानिएल ज्योतिषी का प्रधान था दानिएल से समय पंडित मानकर प्रधान थिले आउ ए माने ही से तारा को देखी मन आसिले जे आमे जो शास्त्र रे जो दानिएल आम मान को शिक्षा देथिले से प्रकार ये तारा को देखिलु आउ ये तारा होउची जणे माने राजांकर पुत्र जणे अद्भुत व्यक्ति जन्म हेची आमे तांको दर्शन करबा पाई जीवा उसकी हम दर्शन करने के लिए चले और वहीं से आए ये लोग वहीं से ये लोग आए कृपया माइक को म्यूट कर दीजिएगा डिस्टर्ब हो रहा है ना तो दानिएल था ज्योतिषियों का प्रधान था दूसरा जो पद में लिखा हुआ है कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है तो ये लोग स्टडी किए थे ऑलरेडी ये ज्योतिषी लोग जो है ना ये लोग स्टडी किए थे ये माने पूरा स्टडी कर सारी थिले दानिएल मान को सिखाई देथिले कि प्रकार कौन सब सिखाई देथिले आ से माने आसिक पचारुचंती जे जो राजांकर जन्म हेबार अछि से राजा कोठी यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है कहीं नाम पूर्व रे तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं अब इसमें एक इंटरेस्ट मतलब स्टोरी क्या है या इंटरेस्ट बात क्या है आपको मैं बता देता हूं क्योंकि कई जो है हमारे जो क्या बोलते हैं भारत के
भारत के कई सारे जगह के जो है सेवक लोग क्या बोलते हैं ना कि हमारे भारत से पंडित लोग गए थे, ऐसे प्रचार कर देते हैं, क्योंकि पूरब दिशा जो है भारत को बताता है, बोल के पूरब दिशा भारत को बताता है, तो भारत से ही कई पंडित गए थे ऐसे बोल देते थे। माने भारत किसी पंडित माने जाइथिले काहेकि ना भारत पूर्व दिग को दर्शाए बोले कि ऐसा नहीं है, एमती नुह। एटा बेबीलोन जोटा कि बेबीलोन रो से माने से एरिया रो ज्योतिषी मानन को एटा दर्शाउची, एटा भारत रो नुह, भारत रो नुह। भारतर ज्ञानी ज्ञानी जो मान को कहते कि एते सब उल्टा सीधा लिखिचंती, कौन कहबे से मान को सेपरी ज्ञान नहीं, एबे पर्यंत ज्ञान नहीं। जेते पंडित माने एबे जो पंडित माने आगो जो ग्रंथ गुड़ा को लिखिचंती नहीं कि ज्ञान नहीं, अनाप शनाप उल्टा सीधा, तो कैसे वो लोग गए? नहीं, ये नहीं है, वो सब गलत है ना। उनको सुधारना पड़ेगा, अपना प्रचार को सुधारना पड़ेगा, प्रचार को सुधारिबा को पड़िबो जे भारत रु को भी गोटे भी पंडित जाई नथिले, बुझी पारले नहीं नहीं। तो यशाया उसका 60 का 1 से 6 तक अगर पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपने आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तो जिसाया भविष्य वक्ता लिखुचंती कि तो पाखरे तोते दर्शन करबा पाई आसीबे आसीबे, देखा है चारों ओर उठाकर देख, वे सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। कौन लोग? पूरब देश से ज्योतिषी लोग इकट्ठे होके केते को लिखा है ना, अनेक कई पंडितों आ रहे हैं, तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं, तेरी पुत्रियां हाथों हाथों पहुंचाई जा रही है, हाथों हाथ पहुंचाई जा रही है। जब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति के धन संपत्ति तुझको मिलेगी, जाति जाति के धन मिलेगी। तो ये ज्योतिषी जो लोग आए थे ना, पंडित लोग, वो क्या किए? गिफ्ट तो दिए, धन तो दिए, है ना, गिफ्ट दिए। जितने पंडित आए हैं ना वे सब दिए होंगे, लेकिन ये 3 जो लिखा हुआ है, रिकॉर्ड लिखा हुआ है ना, उसका मकसद है, क्योंकि वो कनेक्शन था। क्या क्या कनेक्शन है मैं उसको बताऊंगा। 3 जनकर लेखा है, किंतु अनेक पंडित आसीथिले आ से अनेक पंडित अनेक विषयटा जोटा कि लेखा है धन संपत्ति देकी जाइछथि सेठी, बुझी पारले। तेरे देश में ऊंटों के झुंड और मैदान और एपादियों की सांडनियां इकट्ठी होगी। तो ऊंटों की झुंड, ओटो मानकर पूरा झुंड रे आसीचंती से माने। और लिखा है शिबा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुणानुवाद आनंद से सुनाएंगे। सोना लोबान भेंट लाएंगे, भेंट लाएंगे, वे लोग भेंट लाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है, भेंट लाएंगे। तो ये सब विषयटा जिसाया भविष्य वक्ता लिखि देथिले जे अनेक लोक आसीबे प्रभु जीशुंकर जन्म, जेतेबेले जन्म हेबो तांकर से तारा देखिकी, काहेकि ना से तारार तांकर स्टडीटा दानिएल भविष्य वक्ता से मानकु सिखाई दैचंती जे एपरी हेबो। आउ तारा माने जेतेबेले उदय हेबो तारी चिन्ह होची जने उद्धार करता जन्मिबे जने राजा जन्मिबे। आउ सेटा स्टडी करिके माने आसीचंती पूर्व देशर, बुझी पारले, पूर्व देशर। एटा को आपण माने घरे जाके भलो भाबे पढ़ी नेबे, यशाया 60 का 1 से 6 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है ये सुनकर, क्योंकि ये लोग गए हैं किसके पास?
हेरोदेस राजा के पास। तो ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया, घबरा गए। अरे हमको पता ही नहीं कौन जन्म ले रहा है, क्या है ना। और इसका मतलब मेरे बाद कोई राजा जन्म ले रहा है ना। वो घबरा गया और क्रोध में भी आ गया है ना। तो पहले क्या है, घबरा गया। पहले क्या है, घबरा गया। हमें पता नहीं, आप पूरब से आए हैं, इतना ज्योतिषी लोग, आप बहुत कुछ मतलब ये करने वाले कैसे आ गए हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा बड़ी बात हुआ है, या ऐसा एक व्यक्ति जन्म लिया है जो मेरे क्या बोलते हैं, मेरे जो सिंहासन को वो डगमगाएगा, मेरे सिंहासन को हिला देगा, है ना। आप इतना दूर से आए हैं तारा को देख के, इसका मतलब बहुत कुछ है। शायद मेरा सिंहासन पूरा डगमगा जाएगा या मेरा सिंहासन नहीं रहेगा। तो इसी तरह वो घबरा गया। कौन, हेरोदेस राजा डरी गले, मोर सिंहासन आउ रहिबनी, कहीं तुम पूर्व दिगरु एते माने पंडित माने जो माने के बहुत किसी ज्ञानी पंडित माने आसीचंती सेठू आउ तारा देखिकी आउ कहउचंती ए प्रकार, ताहेले तो किछि ना किछि अछि, मो सिंहासन आउ रहिबनी बोले कि ये डरी जाइचंती। तापरे लिखा होची 4 रे, और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके, उसने यानी वो जो राजा हेरोदेस सब महायाजक, तो उस समय महायाजक किसके अंडर में थे, किसके, हेरोदेस राजा के अंडर में। ठीक है। जब मैं स्टडी कर रहा था इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के समय में जब रोम साम्राज्य या रोमन जो है ना रूल अपना मतलब क्या बोलते हैं, अपना रूल या अपना शासन किए ना उस समय, तो ये लोग जो है ना मतलब एक एक मुखिया को इकट्ठा किए थे। जैसे रोमी साम्राज्य के अंडर में रहेंगे हेरोदेस राजा, और हेरोदेस राजा के अंडर में रहेंगे बाकी ये क्या बोलते हैं, शास्त्री, फारूसी, महायाजक, ये सब। ऐसे ही था जैसे जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन या नियम के अनुसार है ना, ये मंत्री के अंडर में सॉरी उसके अंडर में ये रहेंगे, उसके अंडर में ये रहेंगे, है ना। ऐसे ही वो लोग किए थे ताकि अच्छी तरह से मतलब शासन किया जा सके बोल के उसी तरह वो लोग रूल बना दिए थे जब रोम का साम्राज्य विस्तार हुआ था या रोम का शासन शुरू हो गया था। तो जो हेरोदेस राजा के अंडर में महायाजक और शास्त्री थे, तो वो लोग को इकट्ठे किए, है ना। और उनसे पूछा, सेवन को पचार ले, शास्त्री आओ महायाजकों को पचार ले के हेरोदेस राजा पचार ले, उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए, मसीहर जन्म कोठी है, कहाँ जन्म होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यो लिखा है। तो से माने कहले के जाजक और शास्त्री माने कहले जे जिहुदियार बेथलेहम रे जन्म नेबे, कहीं भविष्यवक्तांकर अनुसारे सेठी लेखा जाइछि, सेठी जन्मिबे भविष्यवक्ता अनुसारे बेथलेहम रे बोली के लिखा जाइछि। तो 6 में लिखा है कि वह बेथलेहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने, क्योंकि भविष्यवक्ता के पुस्तक में यही लिखा है बोलकर वो पढ़ दिए, है ना, उनको बता दिए। तब 7 में लिखा हुआ है, तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया, और उसने ये कहकर उन्हें बेथलेहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। तो ये व्यक्ति क्या किया है, वो ज्योतिषी को बुलाए, से पंडित मान को डाकी के कहले जे कौ समय से तारा उदय हैला बा देखा गला, आओ तमे गोटे काम कर, तमे जाओ प्रथमे से बेथलेहम रे
जोठी से छुआ जन्मिची सेठी भल भाव चेक करिकी बा खोज पड़ताल करिकी सेठी जाओ, सेठी तमे भेट कर आउ तमे साक्षात करला परे भेटिला परे मते आसिके जणाओ, तो मु भी जाके कौन करी से छुआ को प्रणाम करी, मैं भी जाकर उसको प्रणाम करूं। ये कौन बोला? हेरोदेस राजा, है ना। फिर 9 में लिखा है वे राजा की बात सुनकर चले गए, राजा रो कथा सुने के तांके गले। और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था यानी यीशु था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। तो जेते बेले माने बाहरी बा समय रे से ताराटा जोटा के पूर्व देशरू बा पूर्व दिगरू जो तारा को देखी कि माने आसुथिले बा तार पश्चातगामी करुथिले, आउ थोड़े से तारा देखा गला। आउ से तारा तांको आगे आगे बा सेमान को रास्ता देखाइला, आउ जोठी प्रभु जीशुंकर जन्म हेतिला सेठी जाइकी अटकी गला। आउ से तारा को देखी कि माने आनंदित हो गले, जा हो जोठी जन्मी से ताराटा आसी जाए माने से हमको पहुंचे बोल के माने आनंदित हेले, ए माने आनंदित हेले। जोहन प्रथम अध्याय 4:10 टिके पढ़ी नेबा। एठी कोन लिखा है? उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। इसका मतलब क्या है? ये व्यक्ति प्रभु यीशु का जो कि उसका रास्ता तैयार करने के लिए या प्रभु यीशु के आगे आके लोगों को सुधारने के लिए प्रभु के तरफ उनको मोड़ने के लिए ये व्यक्ति आए थे। कौन? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। तो जैसे बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना प्रभु के तरफ या प्रभु यीशु की तरफ सभी को इंडिकेट कर रहे हैं कि मैं नहीं हूं, वो आने वाला यही है, इनके पास जाइए। तो उसी प्रकार ये तारा भी उन लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं तुमको दिखाऊंगा वो व्यक्ति कौन है, कहां पे उनका जन्म हुआ है, मैं तुमको दिखाऊंगा। और जिस तरह ये तारा लेके गए उसी तरह ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी वैसे ही किए थे। मैं नहीं हूं, लोगों को बोल रहे थे ना, जब शास्त्री फरीसी उनको पूछने गए थे आप हो क्या, वो बोलते थे मैं नहीं हूं, मेरे बाद जो आने वाले हैं। और एक जगह में लिखा है ये है वो मेमना जो जगत का पाप को उठा के ले जाता है। इंडिकेट करा दिया कि यही है। यहाँ पे भी इंडिकेट करा दिया तारा यहाँ पे है, जो जन्मे हुए यहीं पे जन्मे हुए हैं। देखिए सिमिलरिटी है ना। परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। तो सच्ची ज्योति ये है ना, ये दिखाने वाली ज्योति है। लेकिन ओरिजिनल ज्योति कौन है? प्रभु यीशु है, जो कि अंधकार के लोगों को वो प्रकाशित करके वो उजाला में लेके आता है। सच्ची ज्योति यीशु है ना। सच्ची ज्योति यीशु है। यीशु के पास हम जाएंगे तभी हम अंधकार से बाहर निकलेंगे। अंधकार रू तेबे हमें बाहरी बा बुझी पारले। तो 11 पद हमें पढ़िबा। 11 पद एपरी लिखा अछि ए पाठ, और उस घर में पहुंचकर से माने से घर रे प्रवेश करिके उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरा। तो ये मुंह के बल गिरकर जो प्रणाम किया ना, किसको प्रणाम किया? माता को या बच्चे को? बच्चे को, माता को नहीं। इसको भी लेके कैथोलिक वाले बोलते हैं कि देखिए माता को प्रणाम किया। कल या परसों देख रहे थे, है ना, धन्य है तू, धन्य है। तो धन्य किस लिए? क्योंकि उसके गर्भ में धन्य पैदा होने वाला है, जो धन्य है प्रभु यीशु, इसीलिए वो धन्य है। अगर वो उनके पेट में नहीं होते तो कहां से वो धन्य? नहीं है ना। ऐसी बात है। तो कैथोलिक वाले को समझाना पड़ेगा। कैथोलिक जो डिनोमिनेशन लोक मान को बुझेबाक पड़बो ए प्रकार बुझी पारले। तो एठी माता को प्रणाम करू नाहंती, ए माने से छुआ को प्रणाम करूचंती। बुझी पारले, छुआ को प्रणाम करूचंती। बुझी पारले।
तापर लिखा होची यहाँ दो तरह के आराधक है। आराधक आराधक आराधना करने वाला, एक तरफ पंडित और दूसरे तरफ ये हेरोदेस राजा जो बोले थे ना, मैं जाके भी प्रणाम करूंगा, मैं जाके भी मैं प्रोस्कुनियो करूंगा या आराधना करूंगा, प्रणाम करूंगा, लेकिन ये झूठ बोल रहा था वो, है ना, वो मिथ्या वाला झूठ झूठ वाला प्रणाम है ना। तो दो तरह के आराधक है, एक है पंडित लोग जो कि गए आराधना किए या उसका प्रणाम करके चले गए, लेकिन ये जो है ये दूसरे तरीके के वाला है, ये आराधना करने नहीं आएगा, क्योंकि वो आराधना करने नहीं आया था, वो कत्ल करने के लिए वो आया, और जब नहीं मिला तो गुस्से में होके 2 साल के बच्चे का जितना भी था सबको खत्म कर दिया, है ना। तो उसको बोलते हैं झूठा आराधक, झूठा आराधक, मिथ्यावादी, मिथ्या आराधक। दो तरह के आराधक थे। आइए बी पाठ को पढ़ते हैं। और अपना अपना थैला खोलकर पहले क्या किए, ये लोग प्रणाम किए, मुंह के बल गिरकर, मुंह के बल गिरकर प्रणाम किए, और लिखा हुआ है अपना अपना थैला खोलकर, अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाए। क्या क्या दिए हैं, पहला है सोना, प्रथमे कौन चढ़ाई, सोना देइचंती, तापर कौन देइचंती, लोबान देइचंती, आउ कौन देइचंती, गंधरस की भेंट चढ़ाई है। इसको हम उड़िया में पढ़ेंगे। उड़िया में क्या लिखा है भौणी टिके पढ़ी नियंतु, उड़िया रे कौन लिखा होची 11 पदर बी पाठ पढ़ी नियंतु। ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ପେଡି ଫିଟାଇ ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଓ ଗନ୍ଧରସ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନୀ ଦେଲେ। ଆମେନ୍। हाँ, लिखा है सुना, उड़िया रे लिखा होची सुना, हिंदी में लिखा है लोबान, कुंदूरू, और तृतीय रे अच्छी गंधरस, है ना। उसको इंग्लिश में जब लेते हैं तो गोल्ड, सोना का मतलब गोल्ड। और ये अच्छा, मैं यहाँ सवाल करने वाला हूँ, कुंदूरू माने जोटा कि नुआ भाई भौणी माने बोधे आसीचंती, कोई पारिबे कि कुंदूरू माने कौन, कुंदूरू माने कौन, कुंदूरू कहतु, माइक ऑन करके कहतु कुंदूरू माने कौन। हेलो, केते लोक आसीचंते, कुंदूरू माने कौन। ଭାଇ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି କୁନ୍ଦୁରୁ ମାନେ ଆରବ ଦେଶୀୟ ଝୁଣା ଯାହାକୁ ଲୋବାନ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗନ୍ଧରସ ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦାମୀ ଦାମୀ ଅତର। ଏଟାର ମାନେ ଯେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ मनिका भौणी कुंदूरू माने कौन। ପ୍ରାର୍ଥନା, କୁନ୍ଦୁରୁ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା और ଭଗ୍ନାତ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ସୁନା ବିଶ୍ୱାସ। अच्छा, आपण आत्मिक रे नहीं की गले सेटा कि नहीं के, अच्छा सेठी माने आपणकर सेठी सेपरी माने शिक्षा देथिबे बोधे नहीं के, माने आज्ञा माने एमती कहिथिबे एटा ए प्रकार बोले के आपण तांकर माने जो प्रचार रो सेपरी सुनिचंती, मु सेटा पचारुची तांके सेपरी प्रचार करिचंती आत्मिक जीवन रे सेटा बुझा जाए। नहीं, आत्मिक तो सेटा अलगा, आत्मिक भी कहबी, किंतु एक्चुअली जोटा देइचंती सेटा माने कोन, कुंदुरु माने एक्चुअली कोन, मु सेटा पचारुची। कुंदुरु माने गंधरस माने तो सेंट को, सेंट हाँ, सेटा गंधरस कुंदुरु सेंट, माने कुंदुरु माने
पंकज भाई ठीक अच्छे सर सर कौन तो बोलिए बंधु माने मते विषयटा जानिनी तथापि मो से माने मोर देखबा हले से निज को समर्पित करि देले निज को समर्पित कर देले सेटा तो समर्पित से माने ऑलरेडी हेचंती माने एठी कोन दिया जाउची एग्जैक्टली सेटा को जानिबार अछि हमको कोन देले ये तीनटा जिनिस अछि सुना कुंदुरु गंधरस तो सुना देइचंती कुंदुरु देइचंती गंधरस भी देइचंती हेले ये तीनटा विषय कोन तापरे हमें आत्मिक को जीवा तापरे में हमें आत्मिक को जीवा प्रथमे एटा जानिबा को पड़बो एक्चुअली एटा देइचंती कोन एटा कोन देइचंती एटा तो सर बंधुटा विषयटा जानि होनी ना गोटे प्रकार झुणा आइला सेटा हाँ हाँ झुणा 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 देइचंती तो एठी मोर प्रश्न उठबो ना गोटे छुआ जन्मिला परे एबे भी आपण मान को सेठी बा जोठी भी गोटे छुआ जन्मिची सुना देइचंती ठीक अछि नै कि एबे गोटे झियो जन्मिले ताकू सुनार चूड़ी नहले तार गोला पाए नहले कान पाए एमती देबे नै कि गिफ्ट निज मामू घर हो अजा घर हो देबे कि नै झुणा नै नै सुना सुना कथा कहूचे झुणा किए दउची सुना दउचंती ना जदी नातुणी किए जन्मिला अजा को अजा आई मामू घर की किए भी ताकू सुनार किछि विषय दउचंती कि नै गिफ्ट रे दउचंती ना सेठी तीनटा चीज नहीं देइचंती सर ना सुनंतु हेलो मु सांसारिक अनुसार मु कहूची भाई जदी भाई किए जदी हमर नाती नातुणी की किए भी जन्मिले तार अजा आई कि मामू घर दउचंती ना सुना हो कि कोन गोटे गिफ्ट दउचंती ना से झुमका नया झुनु झुनु बाजे हाँ सेटा हाँ से सब दउचंती सुना दउचंती ठीक अछि सुना एडी देइचंती ठीक अछि गोटे छुआ को सुना देले हेले ये झुणा काई की देले गोटे जन्म छुआ को झुणा काई की देबे झुणा काई की देबे झुणा काई की देबे झुणा कोन करबो कि से छुआ से तो किछि जानि हाँ झुणा काई की देबे सुना देइचंती ठीक अछि तांकर काम रे आसबो झुणा कोन करबे से छुआ झुणा कोन करबो तापरे फिर गंधरस देइचंती गंधरस कोन करबो झुणा देइचंती गंधरस सुना देइचंती झुणा देइचंती गंधरस देइचंती बुझी पारले तो एटा को सर हमें आउ गुटे जिंस सर हाँ कौन तो सोना लोभान तापरे गंधर हाँ से लोबान को ही कहा जाउची झुणा उड़िया रे कुंदुरु बुझी पाजले कि लोभान लोभान बुझी पारले सेटा सेटा तो मु जानि सर माने सोना दिया हेची जोटा के हिंदी रे हम सोना कहू लोबान सोना और लोबान लोबान होची गंधरस सॉरी झुणा बा कुंदुरु बुझी पारले अच्छा ठीक अछि बेसी समय नेबा नै मो यार अर्थ मो बुझाई दोची प्रकृत अर्थ कोन काई कि एटा भेट करा जायछि तो सोना दिया जायछि जोटा कि कुंदुरु दिया जायछि जोटा कि लोबान आ गंधरस चढ़ेचंती बा गंधरस देचंती बुझी पारले तो एठी हमें तीनटा विषय देखुछु सोना लोबान गंधरस सोना कुंदुरु गंधरस ता सहित निज हृदय को भेट देचंती माने सोना लोबान जहाँ भी भेट सेटा तो देले ता सहित निज हृदय को तांके देचंती हृदय को भी तांके भेटी चढ़ाइचंती सोना देचंती माने सोनार अर्थ होची गोल्ड लोबान देचंती जोटा कि कुंदुरु सेटा होची फ्रैंकलिनेस ता माने झुणा गंधरस माने कोन मेयर मेयर बुझी पारले आउ गोटे देचंती तांकर दिल जोटा कि कोनती निजर हृदय को भी सेठी भेटी चढ़ाइचंती बुझी पारले
तो एटा को हमें एबे आत्मिकता रे नेबा जे ए सबु काहे के भेट चढ़ेले बोली ठीक अछि। तो अब बात करते हैं कि थैला खोलकर उन्होंने क्या क्या निकाला। तो पहला निकाले है सोना। तो सोना का शब्द या सोना गोल्ड शब्द का जिक्र पूरे बाइबल में 385 बार हुआ है। माने 385 थर बाइबल रे गोल्ड विषय रे सोना विषय रे बाइबल रे लेखा है। बुझी पारले। अच्छा आउ गोटे कथा भी कहबे सोना पिंडनी बोली कि कहबे सुनी चंती केते चर्च रे सोना पिंडिबार नहीं बोली कि कहबे ना कानरे पिंदेबो ना नाकरे पिंदबो सोना पिंदिबार नहीं बोली कि कहबे सोना कहीं पिंदिबार नहीं पिंदिबार अच्छी जदि पिंदिबार नहीं ताहले बाइबल रे कहीं लेखा है भेट कहीं दौर ठीक अच्छे। तो पूरा बाइबल रे सोना विषय रे 385 थर लेखा जाइछि बुझी पारले। आओ जोटा के जिसाय 60:5 रे लेखा अछि अन्य जातियों की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। तो अन्य जाति रो इटा धन संपत्ति सोना दौचंती सोना गिफ्ट करूचंती काकू प्रभु जीसु को काहे की सोना गिफ्ट कले काहे की सोना गिफ्ट कले जिस मसीहा की हम आराधना करते हैं ना वो राजा है। तो सोना का को दर्शाए गोटे राजा को दर्शाए सोना गोटे राजा को दर्शाए। पूरे नए नियम में किंगडम ऑफ हेवन शब्द 70 बार हुआ है। माने स्वर्ग राज्य विषय 70 थर लेखा जाए। आओ किंगडम ऑफ गॉड माने परमेश्वर राज्य स्वर्ग राज्य परमेश्वर राज्य स्वर्ग राज्य केते थर अछि नया नियम रे 70 थर। आओ परमेश्वर राज्य केते थर अछि 32 थर बुझी पारले। आओ मार्क 11:10 रे लिखा होछि हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है धन्य है आकाश में होसन्ना। तो जेते बेले विजय यात्रा करिथिले प्रभु जीसु मंदिर को जेते बेले जाउथिले विजय यात्रा तो से समय रे लोक माने कोन कहउथिले दाऊद के संतान होसन्ना दाऊदंकर संतान होसन्ना मोर राजा आसुचंती कहले कि नहीं राजा जिखरिया 9:9 रे लिखा होछि हे सिय्योन बहुत ही मगन हो हे यरूशलेम जय जयकार कर क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। तो जिखरिया भविष्यत वक्ता प्रथमे लिखि देथिले राजा आसीबो ए राजा तो आसी गले देखंतु राजा आसिले मंदिर को विजय यात्रा कले राजा बुझी पारले तेरा राज्य तेरे पास आएगा वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है वो दिन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। तो गधर छुआ को तो नहीं कि आसो बोले कि कहले तांकर शिष्य मान को विजय यात्रा करिवे बोले कि तो प्रथम ही जिखरियो लिखि देचंती बुझी पारले जे जणे आसीबे राजा है कि जोहन 19:19 जोहन रचित सुसमाचार 19:19 और पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था कि यीशु नासरी यहूदियों का राजा। देखो तो जेते बेले क्रूस रे जेते बेले प्रभु जीसु को हत्या करबा पर निया जाइथिला तो से क्रूसर ऊपरे गोटे चिट्ठी टाइप रो गोटे लिखिबार थिला। तो यहूदी माने काहे कि याको दंड दिया गला तार लोक मान को जानिबार अछि ना जे एथि पय तांकु दंडित करा गला बोले कि तो शास्त्री फारूसी मैंने आसिके पिलातुस को से समय जनरल को आसिके कहले जे तमे एपरि लेख जे से निजे कहिला जे मो जिहुदी रो राजा बोले कि जीसु निजे कहले जे मो जिहुदी रो राजा बोले कि एहा लेख बोले कि शास्त्री फारूसी मैंने आसिके तांकु कहले किंतु से मना कले नहीं मो एटा लिखिबिनी जे से निजे कहला बोले कि वरन सेटा को काटी के से लिखि देले जे यीशु नासरी यहूदियों का राजा प्रभु जीसु जिहुदी मानकर राजा नाजरित जीसु जिहुदी मानकर राजा बोले कि सेठी लिखि देले जिहुदी मानकर राजा बोले कि आउट डिक्लेयर हला
ता माने से राजा बुझी पारले। प्रकाशित वाक्य 19:16 रे और उसके वस्त्र और जांग पर ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। ता माने जो सोना देचंती ने कि सोना का को दर्शाए, आलौकिक को दर्शाए। सोना गोटे राजा को दर्शाए। तो जे पंडित देले ने कि सोना गिफ्ट कले से पंडित माने, तो तांके तांको भितरे परमेश्वर कार्य करथिले बा तांको भविष्यत वक्ता निजे कहिथिले एमती एमती गिफ्ट करबो काहे कि ना से राजा हे कि आसबो। तो से तांके जानिले बा तांके सेति पई गिफ्ट कले जे ये जे जन्मे चंती ने कि ये साधारण व्यक्ति नुह, ये होचंती राजा, ये होचंती राजा, प्रत्येक मानव जातिर राजा। तेणु करी से सोना को गिफ्ट करिसंती। बुझी पारले। प्रथमे कोन सोना गिफ्ट कले, तो सोनार अर्थ कोन, राजा को दर्शाए, राजा। बुझी पारले। राजा तो से समय राजा माने एबे भी राजा माने कोन, सोनार मुकुट पिंदेबे ने कि, तो सोनार मुकुट सोना का को दर्शाए, राजा मान को। तो से राजा बोले कि देले। बुझी पारले। राजा बोले कि सोना देचंती। द्वितीय कोन, गंधरस देचंती, सॉरी कुंदुरु देचंती। कुंदुरु माने धूप। धूप कहीं देले, जड़े धूप देले। तो लिखा है यीशु को लोबान दिया। क्यों? कहीं की धूप देले। प्रभु यीशु को धूप कहीं देले, धूप कहीं देले? क्योंकि ये खुद भी अपने अपने देश में याजक थे और पवित्र आत्मा ने सही अगुवाई की। तो ये जो पंडित माने आसी थिले नहीं कि से माने निज निज देशर जड़े याजक माने थिले, आ से मानकु दानिएल भविष्यत वक्ता कही थिले जे जड़े जन्मे बने कि प्रथमे से राजा, द्वितीय कौन से याजक, से याजक, से याजक। तो प्रभु यीशु याजक है कि तो आसिले, याजक है कि आसिले, जोटा कि इब्रानियो पत्री एवरी पुस्तक रे लिखा है ने कि महान याजक के प्रभु यीशु, महान याजक से होचंती, महान याजक। बुझी पारले, से होचंती महान याजक। तो लिखा अछि लोबान या फ्रैंकलिन इजराइल के लिए याजक पद के सेवकाई को दर्शाता है। तो याजक पद को दर्शाए कोटा, कोटा धूप। कहीं ना याजक माने धूप नहीं कि जानती, धूप नहीं कि जानती कोठी मंदिर रे धूप नहीं कि जाउथिले, धूप नहीं कि जाउथिले, धूप नहीं कि जाउथिले। बुझी पारले, धूप नहीं कि जाउथिले। तो याजक पद को दर्शाए धूप, जोटा कि धूप बा कुंदुरु। बुझी पारले। लेबे व्यवस्था 2:1 रे लेबे व्यवस्था एटी लिखा होची, और जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ा चाहे तो वो मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखे। लोबान माने कौन? धूप। धूप रखी कि सेटा को कौन करबे? जलेबे। सेमती होतिला होम बलि बा अन्न बलि सेमती से माने चढ़ौतिले। बुझी पारले। अन्न बलि सेमती चढ़ौतिले, अन्न बलि सेमती चढ़ौतिले। बुझी पारले। जब इन लोगों ने लोबान दिया था तो ये कहना चाह रहे थे कि ये बच्चा यहूदियों के लिए याजक बनेगा। तो जिते बेले माने कुंदुरु दौथिले बा झुणा दौथिले, तो सेते बेले ए माने यह कही कि बा यह चिंता करे कि देले जे ये व्यक्ति, ये छुआटा गोटे याजक, यहूदी मानकर याजक हेबो। बुझी पारले। याजक हेबो। ये जे जन्मी ये जने याजक बोलिकी कुंदुरु को देचंती बा झुणा को देचंती। बुझी पारले। तो प्रथमे देले सोना, सोनार अर्थ होचे राजा, ये राजा जन्मी बोलिकी सोना देले। द्वितीय रे ए कुंदुरु देले, कुंदुरु माने धूप देले। तो यहा कही कि देले जे ये जन्मी ये जने याजक जन्मी बोलिकी। बुझी पारले। याजक बोलिकी। इन द बुक ऑफ हिब्रू माने एवरी पुस्तक रे लिखा होची, एवरी पुस्तक रे लिखा होची 11 टाइम्स जीसस कॉल एज आवर ग्रेट हाई प्रीस्ट। तो इब्रानियो पत्री रे एवरी पुस्तक रे, एवरी पत्री रे लिखा होची 11 थर, 11 थर लिखा होची
जे प्रभु जीशु होचंती आवर ग्रेट हाई प्रीस्ट माने महान जाजक बोलिकी दयाकोरी जो भाई भौणी जहाँ भी माने माइक टा ऑन अच्छी दयाकोरी म्यूट कर देबे डिस्टर्ब होची एवरी पुस्तक तारी 4:14 एवरी पत्री रे 4:14 रे पर लिखा होची सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक बड़ महान महायाजक के प्रभु जीशु महान महायाजक के प्रभु जीशु बुझी पारले प्रभु जीशु तो यहाँ एक चीज नहीं थी क्या चीज नहीं थी देखिए यहाँ पे सिंहासन नहीं था सब कुछ था लेकिन सिंहासन नहीं था तो लिखा हुआ है मरकुस 16:19 में निदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया कहां पे सिंहासन पर है ना तो यहाँ पर सिंहासन जो टेबरनेकल था ना वहां पे सिंहासन नहीं था सिंहासन क्यों नहीं था क्योंकि ये याजक बन के थे अभी भी याजक बन के है लेकिन जब न्याय होगा ना या प्रभु यीशु जब क्या बोलेंगे मतलब क्रूस पे हत होने के बाद जब तीसरे दिन में जी उठ के जब स्वर्ग में जाएंगे ना तभी बैठ जाएंगे इसका मतलब अपना खुद का बलिदान चढ़ा चुके हैं है ना याजक लोग क्या करते थे बलिदान चढ़ाते थे बलि चढ़ाते थे होम बलि अन्न बलि चढ़ाते थे है ना तो उसी प्रकार प्रभु यीशु खुद एक बड़ा महायाजक होके प्रधान महायाजक महान जाजक है कि से निजे कौन कर दिले बेदी रे माने बलि उत्सर्ग करदेले आ जते बेले बलि उत्सर्ग करदेले जाजक रूप रे तापरे से जाके बसैले बोली कि लिखा अछि मार्क रे 16:19 रे स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया क्यों क्योंकि याजक का काम खत्म अभी भी है लेकिन अभी वो राजा बन गया ना याजक का जो बलिदान चढ़ाना था वो चढ़ा चुके हैं ना प्रत्येक हर एक मानव जाति के लिए प्रत्येक मानव जाति पाए बुझी पारले तेणुकर बसी गले बोली के लिखा होची बसी गले बुझी पारले क्यों बैठ गया इब्रानियों 9:12 में लिखा हुआ है और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया तो बैठ क्यों गया क्योंकि जो काम करने के लिए यानी याजक लोग जो इजराइल को जाजको माने इजराइल लोगों को पाए माने बेदी रे होम बलि चढ़ाई की अन्न बलि चढ़ाई की इजराइल लोगों को पाए पवित्र विषयटा बा तांको पवित्रता करिबा पाए तांके जाई के प्रार्थना करूथिले होम बलि चढ़ाई की तो प्रभु जीशु प्रत्येक मानव जाति पाए से निजे जाजक रूप रे जाई की निजको चढ़ाई देले बलि दे देले तो संपूर्ण हे गला ना प्रथमे बासे समय रे बकरो जेटा कि लिखा होची छेली मेंढा मेमना ए सब को बलि करिके माने पवित्र होउथिले किंतु सेटा थिला टेम्पररी परमानेंट न थिला किंतु प्रभु जीशु आसिके परमानेंट बलि चढ़ाई देले जोटा कि अनंत छुटकारा प्राप्त किया बुझी पारले तेणु करे से बसी गले 6:20 रे एवरी पुस्तक 6:20 रे लिखा है जहां यीशु मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर सदा काल रो महायाजक के प्रभु जीशु हमारे लिए अगुवाई की रीति पर प्रवेश हुआ है तापर लिखा होची 5:6 रे वो दूसरी जगह में भी कहता है कि तू मलकीसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है के प्रभु जीशु बुझी पारले तापरे गीत संगीता 110 रो 1 रु 4 पर्यंत आपण माने घरे जाके पढ़ी नेबे एटी ए प्रकार लिखा होची मु टिके स्पीड ले जाउची मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी ये है तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं तेरा पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा तू अपने शत्रु के बीच में शासन करेगा तेरी प्रजा के लोगों तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्म हुई उसके समान तेरे पास है यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा
तो मलकीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक काकू कहले जीसु को कहले जीसु को विषय रे गीत रचक दाऊद लिखुचंती बुझी पारले एब्री तार 7:21 रे लिखा है क्योंकि वो तो बिना शपथ याजक ठहराए गए पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया जिसने उसके विषय में कहा कि प्रभु ने शपथ खाई और वो उससे फिर ना पछताएगा तो युगानुयुग का याजक है के प्रभु जीसु जाजक बुझी पारले तो से जन्मे थिले नहीं कि से जाजक बोले कि से माने गंध सॉरी कुंदुरु देचंती बा झुणा देचंती बुझी पारले तांको झुणा गिफ्ट करचंती जे जन्मी चंती ये साधारण व्यक्ति नुह प्रथमे सोना देले माने ये राजा है कि जन्मी चंती तापरे देले ये जाजक जन्मी चंती एबे गंधरस ए विषय भी हमें जानिबा गंधरस काहे कि देले जब तक गोल्ड दिया गया ठीक था माने जते बेले सोना देले ठीक अच्छी लोबान दिया था वो भी ठीक था पर अब ये गिफ्ट परेशान करेगा मेयर काहे कि देले मेयर माने गंधरस काहे कि देले एटा ठीक थिला नहीं कि मेयर देखंतु एटा गोटे गंधरस मेयर एटा कोन करबो ना से समय रे कोन करथिले डेड बॉडी जते बेले मरी जाउथिले तो से तांकर से शरीर रे एक गंधरस को से माने लेपन करुथिले जे से बॉडीटा सड़बनी जल्दी सड़बनी बोली बुझी पारले एटा जिहुदी मानकर एमती प्रथा अछि मुसलमान मानकर भी एमती अछि से माने डेड बॉडी रे कोन करबे किछि दिन पई तांके ये करबे लगाइबे बुझी पारले मेयर गंधरस लगाइबे बुझी पारले तो मेयर क्यों दिया जो कि लिखा हुआ है यूहन्ना जहन रचित सुसमाचार 19:39 और 40 जदि पढ़िबा एठी लिखा अछि निकोदिमुस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था 50 शेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एल्वा ले आया गंधरस लेके आसिला तब उन्होंने यीशु की लौट को लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उससे गंधरस द्रव्य के साथ कफन में लपेटा तामने कौन करे से गंधरस को देकी से तांकर कपड़ा को कहीं ना जिहुदी मान रीति अनुसार तांको से परी करा गला एटा को टिके उड़िया रे टिके पढ़ी दियंतु जहन 19 अध्याय 39 और 40 टिके पढ़ी नियंतु उड़िया रे पढ़ी नियंतु 1939 हाँ 19:39 ଆଉ 40 ଯେଉଁ ନିକୋଦିମ ପ୍ରଥମେ ରାତ୍ରି କାଳରେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 50 ସେର ଗନ୍ଧରସ ମିଶ୍ରିତ ଅଗୁର ଘେନି ଆସିଲେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର ଘେନି ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ସମାଧି ଦେବା ରୀତି ଅନୁସାରେ ତାହା ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ सूक्ष्म वस्त्र रे गुड़ाई देले हाँ तो तांके से गंधरस लगैला परे तांको लेपन करिला परे तापरे से लुगा को घोड़ाई दैछंती एटा जिहुदी मानकर तांकर रीति अनुसार से परि करूथिले बुझी पारले तो गंधरस गिफ्ट कोले माने कोन से तृतीय जनक जानिले जे ये प्रत्येक मानव जाति पई ये मरिबो तो सेटा ताकू दर्शाए गंधरस काकू दर्शाए ये मृत्यु वरण करिबो ये जे जन्मी छी प्रत्येक मानव जाति पई कोन करबो ये मरिबो ये मृत्यु वरण करबो तेनु कर ताकू गंधरस दिया गला प्रकाशित वाक्य 13:8 रे लिखा अछि और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है उस पशु की पूजा करेंगे ता माने कोन जे कि जगतर उत्पत्ति जेते बेले जगत सृष्टि है नथिला ता पूर्व रे माने कोन परमेश्वरकर दृष्टि रे परमेश्वरकर से समझ रे माने तोते मरिबा को ही पड़िबो प्रभु यीशु कहथिले मते मरिबा को ही पड़बो काई कि ना मानव पाप करिवे
कहीं से अंतर्जामी परमेश्वर जेते बेले लुसिफर को जेते बेले तले पका गला से समय ही परमेश्वर जानी सारी जे मानव जाति मु हत हेबी बुझी पारले अंतर्जामी परमेश्वर आगरू जानी सारी आदम हवा पाप करेंगे मानव जाति पाप करेंगे बुझी पारले तो कौन एमती भी प्रश्न उठब तो ताहेले कहीं प्रभु ताकू बनैले काकू आदम हवा को जेते बेले ये पाप करबार थिला तो कहीं बनैले बा जेते बेले पाप करबा पई हाथ बढ़ेले ताकू कहीं मना करि नथिले तो परमेश्वर प्रेम अच्छी ना हैं जदि परमेश्वर सेमती कठपुतली टाइप रो बनै देथांते कठपुतली जानि छंती कठपुतली माने रस्सी बांधी थिबे जेमती एबे कठपुतली माने छोटिया छोटिया से गुड़िया मानकर कोन कहबे जो छोटिया छोटिया खेलौना नहीं कि सेठी गोटे चाबी काटी थिबो चाबी काटी देले ही से चलबो नते नहीं तो मनीष को तो से परी बनाई नांती ना परमेश्वर बनैला परे भी देख सावधान है कि रहबो बोले कि इंस्ट्रक्शन दिया जाय छै जदि से गलती करबो तारी परिणाम से पाइबो तारी परिणाम से पाइबो ना तो परमेश्वर आगुरु आका माने हत जोटा कि मु मरीबी बोले कि तांकर दृष्टि रे तांकर बुद्धि रे सेटा हे जायतिला बुझी पारले तो तीनों गिफ्ट क्या बताता है सोना राजा को बताता है सोना का को दर्शाए राजा को लोबान जोटा कि झुणा का को दर्शाए महाजाजक कुंदुरु का को जणाए महाजाजक आ गंधरस का को दर्शाए मृत्यु को गंधरस का को दर्शाए मृत्यु को दर्शाए मृत्यु को बुझी पारले एबे अंतिम रे माने कि तीनोटी स्लाइड अछि एटा हमें देखि के तापर समाप्त करिबा अब अंतिम रे कोन अछि दूसरा मार्ग लिया को माने ए पंडित माने परमेश्वर तांको कहले देखो हेरोदेस राजा तारी दिमाग रे तारी माइंड रे अलगा प्रकार चली तेणु करी माने अलगा रास्ता नहीं गले 12 पदरे पर लिखा अछि और स्वप्न में ये चेतावनी पाकर परमेश्वर तांको स्वप्न रे कहले कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए हेरोदेस को पाखो को जीव नहीं बोले कि तांको कोई देले परमेश्वर तापर से गले परमेश्वर कोई थिबे जे हेरोदेस रो माइंड रे अलगा प्रकार चलछि बोले बुझी पारले तो दूसरा मार्ग लेने का अर्थ है जो यीशु से मिला जाता है उसका जीवन तो बदलेगा ही तामाने कोन एमानकर जीवन आसीथिले हेरोदेस पाखरु आसीथिले से राजा पाखकु आसीथिले आ से राजा पाखरु से माने कहले माने पचारुथिले जे काहे ना राजा जानी थिबे बोले कि ए माने आसीथिले बोधे जे हमें राजा पाखकु जीवा आ से राजा हमको जणे देबे जे कोठी जन्मिचंती बोले कि तो राजा पाखकु गले आ से राजा कहचंती जे नै तमे साक्षात करी कि मते जणैबो तापर मु भी जाई कि भेट करिवे किंतु जते बेले प्रभु यीशु को पाइले प्रभु यीशु तांकर मन को चेंज कर देला नाही सेठी जीवार नाही तारी माइंड ठीक नहीं से अलगा प्रकार लोक से कतल करिवार मकसद रे अछि से हत्या करिवार मकसद रे अछि तापरे एमानकर मन बदली गला एमानकर जीवन बदली गला ता माने कोन एबे भी जो व्यक्ति मद पीउछि जो व्यक्ति मदुआ लोकंकर सहित साक्षात करूछि से थरे जदि प्रभु यीशु को पाई नेबो तार जीवनटा चेंज हे जीवो जड़े जुआड़ी जड़े व्यभिचारी जड़े कुकर्मकारी व्यक्ति प्रभु यीशु को थरे पाइब से तार जीवनटा बदली जीव बुझी पारले तो ये वीडियो आपण माने शेयर करंतु बहुत शेयर करंतु तो जो भाई माने जो प्रश्न उठाउचंती आ मारी देबु हाणी देमु मझिरे जो डिबेट चली थिला डिबेट तो कोई भी नहीं अलगा अलगा जगह रो पालक आज्ञा मान को भी डाकी थिले न्यूज रूम रे आ से मान को प्रश्न करूथिले आ से आज्ञा अलगा प्रकार जते बेले कहले नै कि से भाई कहउथिले तपी मिश्र भाई कहउथिले जे तोते पाने देबार अछि बोली पाने देबार अछि माने कोन मु जानि नै तांके कहउथिले तोते देबा को माने
गोटे ओरिजिनल बा सत्य सनातनी तू पाइनी से जदि पाई थांता मु जदि तो सामने थांतु एबे आमे दूर दूर नेट रे आमे जड़ित हेइची बोली कि पाखरे थांती तोते देई थांती बोली कि कहतिले ता माने एमती लोक माने अछंती आ सेपरी व्यक्ति जदि प्रभु यीशु को पाई न बने कि पूरा नम्र हे जीवो तार जीवन परिवर्तन हे जीवो से एते रागुची लोकन को पिटिबा बोली कि कहूची पिटिबी हाणीबी काटी देबी हाणी देबी ये कर देबो ये माने कहउचंती नै कि हैं से मानकर जीवनटा बदली जीवो यीशु को पाइले बुझी पारले इतिहास साक्षी अछि यीशुଙ୍କର फॉलोअर्स माने किछि भी करि नांती माने अन्य विरोध रे बुझी पारले किंतु बाकी को देखंतु बाकी लोक से माने कहउचंती आमे धर्म को जदि बंचेबो हमर भगवान को बंचेबो तमे बंचेबो कि एते कमजोर तमर एते कमजोर जे तमे मनीष तुमको जे बनैछि बोली कि कहउछ ताकू तमे बंचोछ ता माने केते कमजोर याडे कोई दबो 33 कोटी ये कोटी से कोटी एते जदि अछि ताहले डरुच काई कि भाई जदि एते अछि डरुच काई कि सामना करो ना सत्यता प्रकाश करो ना से सत्य ही जणेबो ना कोउटा ठीक कोउटा भूल डरबार नहीं जदि तमर ठीक अछि 33 कोटी जदि अछि आउ तमर सत्य अछि बोली कि कहउछ ताहले प्रेमर सहित प्रचार करो बा शिक्षा दियो लोकन को धमकै कि डरै कि हेबो नहीं बुझी पारले तो सत्य जदि जानबार अछि